हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 12th बायोलॉजी, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आप इसमें स्ट्रक्चर इसका देख लो स्पर्म को, और आपको एज इट इज़ ये एग्जाम में ड्रॉ करना है. ठीक है, सबसे ऊपर इसका जो है एक्रोसोम प्रेजेंट होता है. सॉरी, इसके तीन पार्ट होते हैं: हेड पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड द टेल पोर्शन. ठीक है, हेड वाला जो पोर्शन होता है उसमें आपके पास होता है एक्रोसोम और न्यूक्लियस. जो एक्रोसोम होता है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करता है. कैसे? एक्रोसोम बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सिक्रीट करता है, जो क्या करते हैं, बाद में जब ये एग मेम्ब्रेन के पास स्पर्म जाएगा तो वह एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे क्या स्पर्म की एंट्री हो जाती है ओवम के अंदर. ठीक है, फिर जो इसका न्यूक्लियस वाला पोर्शन है उसमें इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. यहाँ पर इसका सेंट्रियोल होता है. सेंट्रियोल बेसिकली सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है. उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एज यू ऑल नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी. तो ये इट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म. उसके बाद टर्मिनल डिस्क प्रेजेंट होती है, लास्ट मिडिल वाला जो पोर्शन है उसका लास्ट पोर्शन. उसके बाद ये टेल होती है. ठीक है, और टेल तो आपको पता है ये मूवमेंट में हेल्प करती है स्पर्म के. तो इस तरीके से मूवमेंट करती है कि स्पर्म आगे की तरफ जाने लग जाता है और धीरे धीरे करके कहाँ पर पहुँच जाता है, ओवम के पास पहुँच जाता है. ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्पर्म सेल क्या होती है. ठीक है, स्पर्म सेल ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोजोन. इसको स्पर्मेटोजोन भी बोला जाता है. ठीक है, इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें क्या बनती है, स्पर्म सेल बनती है. ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो स्पर्म सेल है वो फीमेल एग के साथ फ्यूज़ करेगा और जाइगोट को बनाएगा. ठीक है, उसका जो स्पर्म सेल आप फॉर्म, जिस प्रोसेस में स्पर्म सेल बनती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, अब इसके जो तीन हमने मेन पार्ट पढ़े उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो सबसे पहले हेड है, फ्लैट पियर्स शेप का होता है. इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसको कौन कवर करता है, एक्रोसोम. मैंने आपको जैसे बताया, इस एक्रोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं किसको, लेयर ऑफ एग. तो ये क्या करेंगे, जब स्पर्म जो है एग के पास पहुंचेगा तो एक्रोसोम अपने एंजाइम को रिलीज करेगा. तो वो एंजाइम क्या करेंगे, ओवम की वॉल को डिके कर देंगे. तो उसके बाद स्पर्म की एंट्री ओवम के अंदर हो जाएगी. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्रोसोम रिएक्शन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद इसकी बॉडी वाला पार्ट होता है, ये मिडिल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें क्या, मैंने जैसे आपको बताया, मिडिल पोर्शन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये रीजन क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है फॉर द रिक्वायरमेंट मूवमेंट ऑफ द सेल. मतलब सेल के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो मिडिल पोर्शन से आती है. कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू. ठीक है, उसका लास्ट पोर्शन है इसका टेल. टेल गिव्स द स्पर्म सेल मूवमेंट में हेल्प करता है क्योंकि इसमें एक्सोनिम प्रेजेंट होता है और बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है विच सराउंडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया. इस वजह से जो है स्पर्म को मूवमेंट मिलती है. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं. और इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही करना है और एक एक पार्ट को आप बताओगे ये क्या चीज़ है. देखो, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसके ब्रैकेट में यहीं पर इसका फंक्शन को मेंशन कर सकते हो. इसका ये फंक्शन है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल हेल्पफुल इन द सेल डिवीजन, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म. ठीक है, इस तरीके से आप इसके फंक्शन को यहीं पर अगर आप लिख लोगे तो आपको ज़्यादा कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्ज़ाम.